तो आज मैं योग और योगी के बारे में आपको बताऊंगी कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर योग बताए हैं। योग है 7 प्रकार के। तो मैं आपको बताती हूँ। कर्म योग है सबसे पहला। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। फिर दूसरा है ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग ध्यान योग को ध्यान योग कहते हैं। तीसरा है समत्व योग। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से योग शब्द समत्व योग कहा गया है। चौथा है भगवत प्रभाव रूप योग। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। पांचवा है भक्ति योग। निरंतर अव्यवचार रूप से भजन करने से उल्लेख होने से यहाँ योग भक्ति योग है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख किया गया है। अष्टांग योग। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सातवां है सांख्य योग। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इस प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार इसको समझ लेना चाहिए। योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। तो आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। ओम कृष्णाय नमः।